आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स है क्या और ये नाम क्यों है। तो ऐसा कोई पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 algebraic टर्म्स, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 से ज़्यादा एल्जेब्रिक टर्म्स हों, स्पेशली द सम ऑफ several terms that contain different powers, ठीक, of the same variable। मतलब क्या है कि कोई ऐसा, जैसे मैंने लिख दिया एक नंबर लिख दिया 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x1 प्लस 5, कुछ भी लिख दिया। मतलब ये जो एल्जेब्रिक टर्म है एक ही वेरिएबल के होना चाहिए और सबसे बड़ी पावर को सबसे पहले रखते हुए सबसे अंत में लिखेंगे। और इसमें अब क्या होता है ना, बहुत ध्यान से देखना कि अगर हमने इसको इस तरह से लिख दिया, एक एग्जांपल के लिए ax² प्लस bx प्लस c, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो है कि डिग्री जो है शुड बी होल नंबर। डिग्री कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। मतलब यहाँ पर कोई माइनस में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, 1/2 में नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा चीज़ कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है डिग्रीज के हिसाब से, सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री और फिर ऐसे छोटी डिग्री होते हुए। ये जो ए, बी और सी हैं ये कांस्टेंट का काम करेंगे, मतलब यहाँ पर कोई नंबर होंगे। ए जो है ये होगा कॉफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² का कॉफिशिएंट यानी गुणांक हिंदी में। बी जो होगा वो कॉफिशिएंट ऑफ x होगा, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x होगा। और सी जो होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये है पॉलिनोमियल। अब कभी भी क्वेश्चन में आएगा, एक एग्जांपल के लिए 2x³ प्लस 3x-1, और क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो डिग्रीज जो है 3, ठीक है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3। डिग्री क्या होती है? सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर। अब जैसे कहेंगे पहला लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी डिग्री 1, ठीक। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? ठीक, तो जिसकी डिग्री 3 हो, ठीक। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसकी डिग्री सबसे बड़ी पावर 4 हो, ठीक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक, पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 4, यानी ग्रेटेस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 4, ठीक। तो ये चीज़ हमें पता चल गया। तो पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में यही होगा
राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वो हम आराम से बता देंगे। ठीक, अब पॉइंट नेक्स्ट होगा कि अगर हम कहें कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक समझ लो, जीरो ऑफ आ पॉलिनोमियल। ठीक, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। मतलब जैसे यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो हम लिखेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज अ नंबर, ठीक, विच मेक्स द होल पॉलिनोमियल zero when on putting it in place of x। मतलब जहां जहां x है अगर उसे रखें, अगर वो जीरो बना दे रहा है तो वो जीरो है। ठीक है, इसी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को जो है कई बार और क्या कह सकते हैं, इसी को कई बार रूट्स भी बोल देंगे। ठीक है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, चलो खैर ये कब बोलेंगे वो हम बताएंगे। तो अगर कभी कहा जाए कि एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसको हमने पहले फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करने के बाद ये कुछ इस तरह से बन गया, मान लीजिए x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल को तोड़ेंगे तो इसी टाइप से टूटेगा जो क्लास 9 में आपने पढ़ रखा है। तो इसका मतलब कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, ठीक है, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक, अब नेक्स्ट चीज है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, तो ग्राफ कैसे, तो वैसे तो ग्राफ बनाने वाली चीज है, बना ही के दिखा देते हैं। एक जैसे हम पॉलिनोमियल लेते हैं x प्लस 1, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, सबसे पहले ये पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है ये। तो इसका ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ये y के बराबर है। किसके बराबर है, y के बराबर है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो लिखेंगे, एक पहले तो जिस तरह से लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा x और y, अगर x की जगह 0 रख रहे हैं, यहाँ 0 रखेंगे तो y की जगह 1, x की जगह अगर 2 रखेंगे, देखो यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 प्लस 1, तो y की जगह आएगा 3, तो x की जगह 2 तो 3, 4 तो 5, 6 तो 7। अब यहाँ पर जब हम क्वाड्रेटिक जो है इस पॉलिनोमियल को, लीनियर पॉलिनोमियल को कार्टेशियन प्लेन पे जब प्लॉट करेंगे तो मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर का है, तो x पे 0, y पे 1 पहला पॉइंट हो गया, फिर x पे 2, y पे 3 दूसरा पॉइंट हो गया, 4, 5 तीसरा पॉइंट हो गया, 6, 7 ऐसे। तो ये एक हमारा लाइन बना, इसीलिए इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है, पॉइंट इन्हीं पे होगा। ठीक, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब इसी तरह एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और सबसे ज़्यादा हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही पढ़ना है। एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका ग्राफ पूछेगा। तो जैसे कि इसमें पूछेगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी x की जगह पर अगर हम इस पहले पिछले वाले को ही बता रहे हैं, x की जगह पर अगर हम -1 रखें तो यहाँ पर देखो -1 प्लस 1 क्या हो जा रहा है, 0। तो यानी कि x पे -1 पे 0 हो रहा है, देखो यहाँ पर -1 रखने पर 0 हो जा रहा है। इसका मतलब एट x इक्वल टू -1 दिस पॉलिनोमियल इज 0, इसका मतलब -1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी ग्राफ पे अगर बनाना है वैसे तो नहीं आएगा, बट समझने के लिए समझ लो। तो हम सबसे पहले क्या किए थे, पिछले वाले में भी y लेट कर लिए थे, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, अब फिर से हमने क्या किया था, इस तरह का एक बॉक्स बना लिया था। ठीक, यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर वैल्यूज बारी बारी रखेंगे। ये x हो गया, y हो गया। अगर हम x की जगह, अब यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, x की जगह रखते हैं 0। तो देखते हैं जरा, यहाँ पर 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 8, यानी 0 का स्क्वायर तो 0 माइनस 2 0 0 माइनस 8, यानी आ रहा है माइनस 8, यानी y की जगह माइनस 8 आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 8, 1 माइनस 2 माइनस 8, यानी 10 माइनस 9 आया, यानी कि माइनस 9 आया। ठीक, अब माइनस 1 रखते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 8 2 1 3 और 3 माइनस 8 माइनस 5, यानी कि माइनस 1 रखने पर माइनस 5 आया। ठीक, अब 2 रखते हैं, 2 रखेंगे कहाँ, x की जगह, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 8, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 माइनस 8, 4 में से 4 गया माइनस 8। ठीक, तो अब माइनस 2 रख लेते हैं, तो माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 8, 4 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 8, तो 8 में से 8 गया 0, यानी कि माइनस 2 रखने पर 0 आया। एक और कोई वैल्यू निकाल लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, और क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 8, यहाँ पर x की जगह 2 इंटू 3 कर देते हैं, नहीं आपको कन्फ्यूज होगा, तो 9 माइनस 6 माइनस 8, 8 6 14, 14 में से 9 गया माइनस 5, है ना, देखो 9 में से 6 गया 3, 8 में से कम गया 5, तो यानी कि 3 रखने पर माइनस 5 आया। अब फिर से हम इसे प्लॉट करेंगे, तो प्लॉट करने पर एक अंदाजे से हम बता दे रहे हैं कि यहाँ 1 सेंटीमीटर के गैप में लेके चलूँगा। तो पहला हो गया 0 माइनस 8, एक्स पे 0 वाई पे माइनस 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस 8 यहाँ कहीं देख लेते हैं, छोटा सा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0 माइनस 8। फिर 1 माइनस 9, एक्स पे 1 माइनस 9, यानी यहाँ पर हो गया 1 माइनस 9, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, माइनस 1 माइनस 5, माइनस 1 माइनस 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कहीं हो गया माइनस 1 माइनस 5। फिर 2 माइनस 8, एक्स पे 2 वाई पे माइनस 8, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे है ना, माइनस 2 0, एक्स पे माइनस 2 0 और 3 माइनस 5, एक्स पे 1 2 3 माइनस 5, एक मिनट, माइनस 2 एक्स पे 3 वाई पे माइनस 5, यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो ग्राफ हमारा बन रहा है, पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, आगे तक बढ़ा लेंगे हम, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अब इसको ग्राफ को नहीं बनाना है, बस ये बताना है, तो ये हमारा ग्राफ बना। बस अब एक चीज याद रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ में जो है वो जो भी है, मान लो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब ये जो है, ये इसकी जगह अभी हमने क्या बोला था, कभी भी इसको कंपेयर करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, यानी ये एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, a, और ये a जो है 1 क्या है, 0 से बड़ा, यानी अगर a 0 से बड़ा है, मतलब ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये है a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव। तो जो ग्राफ होगा वो अपवार्ड होगा। ठीक,
इसी तरह अगर हम कोई इक्वेशन ऐसा ले लें, जैसे इक्वेशन ले लेते हैं y इज इक्वल टू -3x² - 5x + 8, तो उसका ग्राफ जो होगा ना वो डाउनवर्ड होगा, ऐसे होगा। तो फिलहाल के लिए रिलेशन समझ आ गया कि अगर a जो ग्रेटर देन है 0 से तो ग्राफ अपवर्ड होगा, और यहाँ पर जो a है वो क्या है, -3 है, मतलब यहाँ पर क्या है, a इज लेस देन 0, मतलब a नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला जो होगा, सॉरी पैराबोला ही बनेगा, वो कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। यही दो चीज़ फिलहाल पूछा जाएगा। वैसे तो पूछा जा सकता है बी और सी का भी वैल्यू, लेकिन नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए क्या तो हम बाद में बता देंगे कि बता ही दें। तो इसमें दो चीज़ें जो हैं बोर्ड में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन आ गया कि इफ़ ax² + bx + c रिप्रेजेंट पैराबोला डाउनवर्ड्स, ठीक, देन ए विल बी नेगेटिव, ए यहाँ पर डैश कर देगा। तो हमें अगर ये डाउनवर्ड्स है तो ए जो होगा छोटा होगा 0 से, या ए नेगेटिव होगा, बस यहाँ लिख देना है ए विल बी नेगेटिव। इसी तरह अपवर्ड्स में पॉजिटिव। और ये तो सबको मालूम होगा कि जितनी बार ये एक्स एक्सेस को काट रहा है उतनी ही इसके 0 होंगे। तो ये 2 बार एक्स एक्सेस को काट रहा है तो इसके 0 2 होंगे, क्योंकि एक्स एक्सेस के लिए ही यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए ये दिखाइए आप लोग को। अब अगला टॉपिक है कि रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट। तो इसमें क्या है कि इसकी प्रूविंग भी है, जो मैं नहीं बता रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि प्रूविंग नहीं आएगा। जो आता भी है तो आप लोग बताइएगा, बता दूंगा मैं। अभी के लिए समझो कि अगर मान लो कोई इक्वेशन है जैसे ax² + bx + c, और इसको हमने सॉल्व किया। यहाँ पर ABC नंबर है, ABC नंबर है, नंबर की जगह पर ABC लिख दिया है। हमने सॉल्व किया तो कुछ इस तरह से बनेगा, x - अल्फ़ा और x - बीटा, ऐसे कुछ बनेगा। तो इसके जीरोस क्या होंगे, जीरोस होंगे अल्फ़ा बीटा, ठीक, अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो इसके जीरोस जो हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं। तो इनका रिलेशन क्या होता है कि सम ऑफ जीरोस जो होते हैं, सम ऑफ वो होते हैं अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। b क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x²। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, वो होता है c/a। बस ये चीज़ हमें दोनों दिखाना पड़ता है अगर रिलेशनशिप प्रूव करना हो तो, ये दोनों चीज़ हमें दिखाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है x² + 7x + 12। क्वेश्चन है फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक। तो हमें अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो इनके जीरोस निकालने हैं। तो ये जो दिया है x² + 7x + 12, तो क्लास 9th की तरह में फैक्टर करना होगा। x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का 12 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 हुआ, बीच वाले को तोड़ेंगे तो 7 को लिख सकते हैं 4x + 3x। यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो x + 4, यहाँ से 3,
तो x+4 प्लस जरूर लगाएंगे, बहुत गधे बच्चे नहीं लगाते हैं, और x+4 कॉमन लेंगे तो x+3 बचेगा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे 0 से, तो एक बार हो जाएगा x+4 = 0 यानी x = -4, और एक बार हो जाएगा x+3 = 0 यानी x = -3, यानी जीरोज आ गए, जीरोज आर -4, -3। अब हमें निकालना है रिलेशनशिप, तो याद करो रिलेशनशिप के लिए क्या था, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या था, -4 प्लस -3 आया -7। फिर हम निकाल लेंगे -b/a, -b/a यानी माइनस का b क्या है, देखो यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, तो a = 1, b = 7, c = 12, तो -b यानी -7/1 यानी कि -7 आ गया। तो इससे हमें पता चल गया कि -7 = -7, यानी ये प्रूव हो गया कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सॉरी सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक, बाय इक्वेशन 1 and 2 वी गेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक, ये पहला हो गया। ठीक, यहाँ पर बागल में लिख देंगे -7 = -7। फिर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, यानी अल्फा इंटू बीटा, यहाँ सम ऑफ जीरोस के बगल में लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा ताकि याद रहे अल्फा प्लस बीटा ही है। अल्फा इंटू बीटा यानी -3 इंटू -4 यानी कि माइनस माइनस प्लस 4 × 12। फिर लिखेंगे c/a, c क्या है हमारा कॉफी, ये c कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x², तो c है हमारा 12, a है 1। तो इससे हमें पता चल गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन 4 दे देंगे बाय इक्वेशन 3 and 4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो ये भी रिलेशनशिप हो गया। इस तरह से क्वेश्चन इसको करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस, बस यहाँ पर जीरोस फाइंड करने हैं और रूट वाला है फाइंड जीरोस। कई जगह ES लगा होता है, कई जगह S लगा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। तो अगर हमें जीरोस फाइंड करना है तो फिर से वही, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई करना है, 4√3 को मल्टीप्लाई करना है 2√3 से, माइनस के बिना कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, और बचा क्या 4 और 2, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो कुल मिला के इनका प्रोडक्ट आ गया 24। बीच वाले को ऐसा तोड़ेंगे कि 5 है, तो 24 को हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो यहाँ 5 लाने के लिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 में से 3 गया 5, यानी 4√3 x² + 8x - 3x - 2√3। क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ और यहाँ दोनों तरफ से हम कॉमन ले सकते हैं 4, साथ में x, तो बचा 4 कॉमन हो गया है, सिर्फ बचा √3x प्लस यहाँ से तो 4 और x चला गया तो 2 बचा। अब यहाँ से क्या कॉमन लें, तो देखो याद करो हमने बताया था √3 × √3 क्या होता है 3, तो 3 = √3 लिख सकते हैं। इस 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में देखो यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, दोनों में से माइनस का √3 कॉमन ले लें, माइनस का √3। अब यहाँ से एक्चुअली हमने इसी 3 को लिखा था, एक √3 चला गया तो एक √3 बचा, और माइनस तो बाहर चला गया तो प्लस का एक √3 बचा, और x बचा
और यहाँ पर माइनस का नहीं, माइनस कॉमन लिया तो दोनों तरफ से कॉमन आया ना, तो प्लस का 2 बचा। अब दोनों तरफ क्या सेम है, √3x प्लस 2, अंदर बचा 4x माइनस √3। अब कंपेयर कर लेंगे 0 से, तो √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू माइनस 2 x माइनस 2 अपॉन √3। और दूसरा, और 4 यहाँ पर 2 लिखना है x के साथ, सॉरी 4x, देखो यहाँ गलती कर दिया था मैंने, 4x माइनस √3 लिखना है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू √3, x इक्वल टू माइनस का √3 उधर गया प्लस का, तो √3/4। तो ये 2 जीरोज हो गए। चाहो तो ये नीचे √3 हटा भी सकते हो, बट नहीं बेटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 जीरोज आ गए। रिलेशनशिप अगर निकालना है तो वो तो निकाल ही लोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx, ये पॉलिनोमियल का जीरोज है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसा क्वेश्चन देखते ही अगर मान लो कुछ नहीं आ रहा है तो एग्जाम में हमें करना क्या है, कुछ स्टेप तो लिखना ही है कि अगर ये दे रहा है जिसमें अल्फा बीटा है, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, सॉल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू हम जानते हैं -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू जानते हैं c/a। ये 2 काम हम कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन देखते ही -b/a यानी क्या हो गया, -b, b की वैल्यू क्या थी 5, -5/2, और c/a यानी c क्या है हमारा k/2, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई। ये 2 वैल्यू हमें पता चल गई। साथ में हमको यहाँ पर रखना है, चूंकि जो गिवन इक्वेशन है, सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 दिया है, हमें ये वैल्यू उठा के इसी में तो रखेंगे, तभी तो रिलेशनशिप से सेटिस्फाई होंगे। ये 2 काम हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहाँ से लाएं? तो जो ये है फर्स्ट वाला इक्वेशन, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5.2, इसको अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो काम हो सकता है कुछ। कैसे, देखो लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन का मतलब डायरेक्ट हम यहाँ पर यही लिख दे रहे हैं -5/a, और यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं k/2, ठीक। स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जो गधे लोग हैं वो लोग नहीं लगाते हैं ये, ठीक। तो यहाँ पर 25/4 हो गया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू तो जान ही रहे हम, k/2, तो रख देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, और अल्फा बीटा की जगह क्या रख देंगे, k/2, ठीक, k/2 रख देंगे। तो जब k/2 रखेंगे इक्वल टू 25/4, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25/4, और ये 2 से ये 2 कट गया है ना, क्योंकि ये क्या था, जो हमारा 2 तो वही था ना, सेम, कट गया, और ये बचा यहाँ प्लस का k, प्लस का k उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं -k हो गया। तो इसकी भी वैल्यू पता चल गई। अब जो हमें दिया था रिलेशन, सिंस गिवन क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, ठीक, उसमें रख लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 24/4 माइनस k, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है k/2, ठीक, k/2 इक्वल टू 21/4। k को एक तरफ रहने देते हैं। अब
के और के को एक साथ रहने देते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे। तो 21/4 माइनस 24/4, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना तो आना ही चाहिए, ये 2 और 1 है तो 2 लेंगे। अब ये वाला 1 इस वाले 2 को कितनी बार में काट रहा है, 2 बार में, इसलिए ऊपर माइनस के को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला 2 इस वाले 2 को कितनी बार में काट रहा है, 1 बार में, तो इसलिए इस वाले के को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर एलसीएम आया 4, जब नीचे सेम होता है तो करने की आवश्यकता नहीं है। 21 माइनस 24, यहाँ पर सॉल्व किया तो माइनस के अपॉन 2, यहाँ माइनस 3/4, तो माइनस के इक्वल टू माइनस 3/4 इंटू 2, ये ऊपर चला गया तो 2 हो गया। तो एक चीज़ यहाँ मिस्टेक मैंने कर दिया, यहाँ 24/4 लिखा है जबकि ये था 25/4, तो यहाँ 25 होगा। ठीक है, देखिए 25/4, तो यहाँ पर भी 25 होगा और यहाँ पर भी 25 होगा, 25। ठीक, तो अब बताइए 25 में से जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4/4, और माइनस का 4/4 तो ये कट गया, माइनस का 1 बचा और यहाँ पर 2 था, तो माइनस के इक्वल टू -1 इंटू 2, यानी कि k इज इक्वल टू माइनस के इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो k इज इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ से k की वैल्यू पता चल गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x² माइनस x माइनस 2, देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2α + 1 एंड 2β + 1। अब क्वेश्चन का मतलब अगर नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, एक चीज़ तो हमेशा करने से 2 नंबर मिल जाएगा कि जैसे ही दिया है सॉल्यूशन, सिंस अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोज ऑफ x² माइनस x माइनस 2, तो अल्फा बीटा अगर जीरोज हैं तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज माइनस b/a होता है। यहाँ पर देखो a क्या है, a है 1, b है, b क्या है कई बार बताए हैं कोफिशिएंट होता है, कई बार बताए ना -1, और c क्या होता है -2, कितना बताएं, a क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, कई बार बोले हैं। अरे बुद्धि इतना नहीं है क्या, कोई गधा बच्चा भी देखेगा ये वीडियो तो समझ जाएगा। हद है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, a हमारा हो गया 1, b -1, c -2, तो b की जगह रख देंगे -1, अब पहले से माइनस है और एक और -1 रखेंगे, और c हमारा है जो है -b/a रखेंगे, तो b है -1 यानी +1/1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी c/a या -2/1 यानी -2 आ गई। समझ में आया कि करके इसमें भी दिखा दें, तो आई होप कि करने की ज़रूरत नहीं है, 2 चीज़ पता चल गया। लेकिन हमको तो ऐसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, बोल रही है ना, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर ये और ये, तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा कॉमा बीटा या कुछ भी, ठीक है, हुज जीरोज आर गिवन, ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, के x² माइनस सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट के बाहर x फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक, ये है फॉर्मूला। अब हमें यही बनाना है
और जो नया बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल उसके जीरोस दिए हैं। उसके जीरोस क्या क्या दिए हैं, एक दिया है 2 अल्फा प्लस 1 और एक दिया है 2 बीटा प्लस 1, यही तो जीरोस दिया है। ऊपर क्वेश्चन अभी देख लेना पॉज करके। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस की जगह रखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 एक्स, ठीक, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। जहाँ जहाँ मतलब हमें वो नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये हैं, और अभी जो पॉलिनोमियल था उसके जीरोस थे जो उसके हिसाब से हमने निकाल दिया। इसी की हेल्प लेंगे यहाँ पर। कैसे लेंगे देखो, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और 2 बीटा है, अगर यहाँ पर हम लिख दें 2 कॉमन या 2 अल्फा प्लस 2 बीटा लिख दें साथ में, और प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, ये इस तरह से हो जाएगा। बाहर x प्लस, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, ठीक, फिर इसका इससे करेंगे प्लस का 2 अल्फा, फिर इसका इससे करेंगे प्लस का 2, फिर इसका इससे करेंगे प्लस का 1। यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करेंगे, ठीक, अब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 एक्स, यहाँ पर 4 अल्फा बीटा रहने देंगे, ठीक, यहाँ 2 बीटा लिखना था है ना, 2 बीटा प्लस 1। अब यहाँ पर 4 अल्फा बीटा हो गया, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, तो 2 कॉमन लेंगे प्लस का, तो अंदर बचा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक। अब देखो हमारे पास पहले से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू है -2, सब रख देंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 प्लस 2 ब्रैकेट बाहर x प्लस 4, अल्फा बीटा की वैल्यू है -2 प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 1 प्लस 1 के एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 प्लस 2 एक्स प्लस 4 2 जा 8 -8 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 के एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस 2 4x प्लस 3 -5, ठीक, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, ये सॉल्व हो गया, और अंत में क्या लिख देंगे ना, जब के अकेला रह जाए या कुछ नीचे रहे, जैसे कई बार होता है मान लो नीचे 5 आ रहा है, तो हम लिख देंगे लेट के इक्वल टू 1/5। यहाँ पर कुछ नहीं है तो लिख देंगे लेट के इज इक्वल टू 1। ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो जो बाहर के है उसको हटा ही देना अंत में, और हटाने के लिए क्योंकि के कांस्टेंट है तो लेट के इक्वल टू 1, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, ठीक, श्योर समझ आ गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।